नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के सीडीपी सेक्शन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आप सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट सीडीपी 2011 से लेकर 2021-24 तक के, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 402 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। ऑप्शन बी, समस्याओं की तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन सी, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना। और ऑप्शन डी, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिनमें एक गतिशीलात्मक बुद्धियाँ, शारीरिक गति संवेगी, काइनेस्थेटिक्स इंटेलिजेंस एक है। शारीरिक गतिबोधक बुद्धि से अभिप्राय ऐसी बुद्धि से है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर अथवा अंगों के माध्यम से कुछ निर्मित करता है या किसी समस्या का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में, गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 403, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बुद्धि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन बी, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली बात कई योग्यताएं शामिल हैं। डी क्या फ्रेंड्स? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती हैं, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। गार्डनर का यह मत है कि सभी 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती है, फिर वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसलिए कोई भी मानक बुद्धि परीक्षण किसी एक योग्यता को ही माप सकता है, न कि सभी प्रकार की योग्यताओं को माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 404 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि बुद्धि है ऑप्शन ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन बी, एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी, एक विशिष्ट योग्यता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 405। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन सी, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य, व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 406। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए, प्रायोगिक बुद्धि। ऑप्शन बी, संसाधन पूर्ण बुद्धि। ऑप्शन सी, गणितीय बुद्धि। और ऑप्शन डी, व्यवहारिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक बुद्धि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी, व्यवहारिक बुद्धि एक त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? इसका डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में तीन रूप हैं। कौन? जैसे व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा विश्लेषणात्मक बुद्धि। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 407। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए, गतिक प्रक्रमण। ऑप्शन बी, विचार करना। ऑप्शन सी, सहानुभूति देना। और ऑप्शन डी, याद करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सहानुभूति देना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी, सहानुभूति देना होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रख करके सोच विचार करता है जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 408। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ऑप्शन बी, 15 वर्ष। और ऑप्शन सी, 12 वर्ष। और ऑप्शन डी, 85 वर्ष। फ्रेंड्स आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स? इंटेलिजेंट कोशेंट बराबर क्या होता है? IQ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब MA/CA होता है, इंटू 100 होता है। IQ का मान दिया है जो फ्रेंड्स 75 दिया हुआ है, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब CA का मान दिया हुआ है 16 वर्ष। तो किसका निकालना है? मानसिक आयु का मान निकालना है। MA/CA का मान दिया हुआ 16, तो MA/16 इंटू 100 बराबर 75, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मान लो कि MA का मान निकालते तो MA बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुणे 16/100। जब 100 से इसको काट 25 से 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। ये कितना है? 3 और 4 से इसको काट देंगे, 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 का इसका मल्टीप्लाई करते MA बराबर 12 आ जाएगा। क्या जाएगा? MA बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 12 हो जाएगा। ये याद रखिए आप कि इंटेलिजेंट कोशेंट बराबर क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट बराबर बुद्धि लब्धांक बराबर होता है MA/CA इंटू 100। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये पूछा गया है, ये हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 409 क्या है देखिएगा ध्यान से। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कम से कम, ऑप्शन डी पूर्ण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उच्च होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए उच्च होगा।
आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 410 क्या दिया हुआ है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ऑप्शन बी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा, किसी भी प्रकार से बच्चे के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 411, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है। ये लक्षण नहीं है बुद्धिमान लड़के की। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसमें उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 412 क्या है, ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन ए, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। ऑप्शन डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रॉबिन्सन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने या नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुप्रकारीय होता है। इन्हें मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुआयामी बौद्धिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 413 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। ऑप्शन बी, तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। ऑप्शन सी,
संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। ऑप्शन डी स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता का तात्पर्य संगीत पैटर्न के प्रदर्शन, रचना और सराहना में कौशल से है। संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता में संगीत के रूपों को समझने, बनाने और व्यक्त करने की क्षमता शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 414। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक भाषिक, ऑप्शन बी भाषिक अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी दिक्स्थान अंतर्व्यक्ति, ऑप्शन डी अंतर्व्यक्ति दिक्स्थान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अंतर्व्यक्ति दिक्स्थान। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित या शामिल हैं। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। इनके अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतःव्यक्तिक और मूर्तिकार के पास दिक्स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 415। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन सी भौतिक बुद्धि और ऑप्शन डी विशिष्ट बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसे डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भाषाई बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्नवत है। क्या क्या है, फर्स्ट भाषागत, सेकेंड तार्किक गणितीय बुद्धि, थर्ड देशिक, फोर्थ संगीतात्मक और फिफ्थ क्या है शारीरिक गति संवेगी और 6 अंतर्वैयक्तिक। उसके बाद 7 क्या है अंतःव्यक्तिक और लास्ट में 8वां क्या है प्रकृतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 416। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी तार्किक और ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में अंतर्वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारक है। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में यह स्पष्ट किया कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। गार्डनर ने अपने इस सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में दूसरों की भावनाओं तथा परिप्रेक्ष्यों को समझने की योग्यता निहित होती है। इसे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 417। रेन्यू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक और ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या आप? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, मनोभावों, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं और ये उनके व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं को जानने की विशेष क्षमता है। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। फर्स्ट भाषा, सेकंड तार्किक गणितीय, थर्ड संगीतात्मक, फोर्थ शारीरिक गतिक और फिफ्थ क्या है? दिक् स्थान सहयोगी, सिक्स्थ अंतर्व्यक्तिगत और ऑप्शन सेवेंथ क्या है? अंतः व्यक्तिगत और आठवां क्या? प्रकृतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 418 क्या है? ध्यान से देखिएगा कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पापा किस प्रकार की बुद्धि स्तर उच्च स्तरीय है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक और ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी, ऑप्शन डी संगीतात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास शारीरिक गति संवेद की बुद्धि उच्च स्तरीय है। हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि के सिद्धांत में परिभाषित 8 प्रकार की सीखने की शैलियों में से एक शारीरिक गति संवेदनात्मक सीखने की शैली है। शारीरिक गति संवेदनात्मक सीखने की शैली या बुद्धि हाथ और शरीर के संचालन, नियंत्रण और अभिव्यक्ति के माध्यम से शारीरिक रूप से सूचना को संसाधित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शारीरिक गति संवेदी, भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, दिक् स्थान, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 419 दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी गतिशीलात्मक, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक। क्या होगा फ्रेंड्स? दूसरों की मनोदशा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ने बहुबौद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोचों को छोटा बनाता है। स्वायत्त बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है, इसलिए बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में बढ़कर के 9 हो गई। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। बौद्धिकता के 9 प्रकार के में से एक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, जिसमें दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना है और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना होता है। इसमें किसी व्यक्ति के दूसरे को समझने और सामाजिक अंतःक्रियाओं की क्षमता को संदर्भित करती है। वे दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं और दूसरों से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। नोट: एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का प्रतिपादन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से
डैश बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन बी अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन सी संगीतीय और ऑप्शन डी भाषाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार 3 कारकों पर इसमें बल दिया जाता है। क्या क्या 3 कारक हैं? तो ध्यान से देखिएगा। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है और प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के सेकंड क्या है? बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और थर्ड क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 421। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी भाषाई, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी और ऑप्शन डी दिशाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भाषाई होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी भाषाई होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इनके अनुसार बुद्धि क्षमताओं और अक्सर करता है बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। एनसीईआरटी के अनुसार गार्डनर द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि निम्न है। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से? ध्यान देंगे। भाषाई बुद्धि, सेकंड तार्किक गणितीय बुद्धि, थर्ड संगीतात्मक बुद्धि, फोर्थ क्या है शारीरिक बुद्धि, और फिफ्थ दिक्स्थान संबंधी बुद्धि, सिक्स अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और सेवन क्या है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, आठवां क्या है प्रकृतिवादी बुद्धि। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 422। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ऑप्शन ए एक दिशाई सामान्य क्षमता, ऑप्शन बी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, ऑप्शन सी आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, ऑप्शन डी वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? समकालीन सिद्धांत बुद्धि को बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं में अवधारित करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। सभी 8 प्रकार की बुद्धि अलग अलग पहलुओं से अंतः संबंधित है, लेकिन एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 423। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? तो ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी स्थानीय बुद्धि, ऑप्शन सी बोधन बुद्धि और ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि विकसित की है जो निम्न है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 424। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? तो ऑप्शन ए
भाषाई, ऑप्शन बी संगीतीय, ऑप्शन सी स्थानिक और ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्थानिक बुद्धि को दर्शाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। इस प्रकार की बुद्धि वालों में दृश्य चित्र और पैटर्न बनाने का कौशल होता है। उदाहरण आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, गोताखोर तथा नाविक आदि। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया है, जो निम्न है। भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गति संवेदी, स्थानिक और अंतरा व्यक्तिगत। और सातवां क्या है, अंतः व्यक्तिक और प्रकृतिवादी। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।